गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज क्लास नाइन्थ के लिए सीएचएस और क्लास नाइन्थ के लिए नवोदय दोनों के लिए चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सीएचएस नाइन्थ का ये मैथ है, मात्राओं की तुलना, कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज। कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज में आपको पढ़ना ये होगा कि जैसे कोई भी चीज जितना परसेंटेज से रिलेटेड है, चाहे वो लाभ हानि है, चाहे प्रतिशत है, ठीक है, चाहे साधारण ब्याज का है, ये सारे क्वेश्चन एक साथ मिलके होंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर होगा और इसमें सभी सूत्रों को पहले आपको पढ़ना होगा। इससे पहले कि हमने लाभ हानि वाले चैप्टर में लाभ हानि से रिलेटेड सारे सूत्र बता दिए थे और उसमें भी मतलब लाभ प्रतिशत बराबर भी बता दिया था। अभी हम कुछ क्वेश्चन को धीरे धीरे करते चलेंगे, जैसा जरूरत पड़ेगी वहां पे हम उनको उनके क्वेश्चनों का ये जो फार्मूले है वो फार्मूले हम लगाते चलेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, यदि 140 का 30% बराबर 840 का x प्रतिशत है, तब x का मान बताना, x की वैल्यू बताना, इसमें से कौन सही है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग 140 का 30% लेंगे। 30% का मतलब कि 30 बटा में 100, यह बराबर है 840 के x प्रतिशत के। ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 तिया 42। इसको हल करेंगे, 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 इसका कट गया। अब इसको काटते हैं, 2 पंजे 10 और ये 2 चौक 8 और 2 दुना के 4, ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ 42 गुणे x बटा में 5। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, इसको आप इधर कर लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 42 गुणे 5 बराबर 42 गुणे x, क्योंकि इसको भी इधर ही कर लीजिए, x बराबर इन दोनों को इधर कर लीजिए, ये आ जाएगा 42 नीचे, इधर गुणा के रूप में नीचे आ जाएगा, ये 5 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। 42 से 42 क्या हुआ, कट गया। x बराबर कितना हुआ, 5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यदि 140 का 30% बराबर 840 का x प्रतिशत है, तब x का मान कितना होगा, आपका 5 होगा। अब ये सोच लीजिए, इसमें कुछ प्रतिशत से रिलेटेड चीजें हैं जिनको हम यहीं पे आपको दर्शा दे रहे हैं। सवाल एक हो गया आपका, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका आता है कि प्रतिशत, प्रतिशत बराबर क्या होता है, जैसे 1% बराबर होता है 1 बटा में 100, 1 बटा में 100। 2% का मतलब होता है 2 बटा में 100, काट के लिख सकते हैं 1 बटा में 50। मतलब किसी भी प्रतिशत को भिन्न रूप में लिखना होगा तो बटे में 100 हमको क्या करना होगा, लगाना होगा। और यदि किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो बस हमने बटा में 100 कर दिया, और दशमलव भिन्न में बदलना है तो 2 बटा में जैसे हमने लिखा 100, अब इसी को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब उसी 100 को काटेंगे नहीं, उसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 0.2 में हो जाएगा। मतलब यहाँ कौन से रूप में, भिन्न के रूप में, और यहाँ किसके रूप में बदल गया, दशमलव के रूप में बदल गया। तो ये दो चीजें आप सीख लिए यहाँ पे, फिर अगले क्वेश्चन पे ही ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, आगे बताते रहेंगे। ठीक है, आगे किस तरह से आएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, यदि किसी संख्या के 40% का 23% 69 है तो वह संख्या क्या होगी। मतलब यदि कोई संख्या है और उस संख्या का ऑलरेडी दे रखा है 40%, तो यक्स का कितना हो जाएगा, 40%, इसका भी 23%, 23 बटा में 100, यह बराबर 69 है। ऐसे आप लिखेंगे, है ना। एक संख्या x है, x का 40% कितना होगा, 40 बटा में 100 गुणे 23% बराबर 23 बटा में 100 बराबर 69 है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको काटते हैं। जैसे ये देखो, ये हम काटेंगे इसको, ठीक, ये हो जाएगा, और इसे भी काट लीजिए। जैसे 20 दूना के 40 और 20 पांचे 100। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2x बटा में 5 गुणे 23 बटा में 100 बराबर 69। चूंकि गुणा के रूप में है तो इसको 2x बटा में 5 रहने दीजिए, 69
गुणे 100 ऊपर हो जाएगा और ये 23 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको रहने दीजिए। 23 तिया 69 और ये गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 300। अभी देखें x बराबर कितना हो जाएगा, ये 300, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब इसको काटते हैं, ये कितना हो जाएगा 150। x बराबर होगा 15 पीछे 75, 750। 750 कहीं आंसर आ रहा है बेटा इसमें, 750 कहीं है, कहाँ है, ए है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर ए है ये आपका सही होगा। कैसे लगाया गया है, यदि किसी संख्या के 40% का, तो 40 x का 40% मान लीजिए वो संख्या बराबर x का 40% का 23% बराबर 69 है। फिर इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 4 घंटे 30 मिनट का एक समय एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये पहले ध्यान देना है। अच्छा ये बताओ, आप 4 घंटे 30 मिनट ऐसे लिखते हो, तो इसी 4 घंटे 30 मिनट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 4 घंटे 30 मिनट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 घंटा। और एक दिन बराबर कितना होता है बेटा, एक दिन बराबर कितना घंटा होता है, एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। ठीक, प्रश्न ये कह रहा है कि 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, एक दिन का। तो एक दिन का मतलब 4 सही 1/2 और ये 24 घंटा गुणे कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 4 दुना के 8 और एक कितना होगा 9/2, फिर बटा में 24 और गुणे कितना हो जाएगा 100। पहले काट देते हैं, इसको काट के छोटा कर लिया जाए, इसे ये कट ही सकता है, और नहीं तो पहले ही आप इसको इस तरह से बना लीजिए। आगे हम बढ़ा रहे हैं इसमें, ये 9/2 गुणे 1/24, इसके बटा में 1 कर लोगे तो बटा के बटा से ऊपर नीचे करेंगे, फिर ये गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटिए, 2 से काटेंगे 50, फिर इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 25, 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा 25 तिया 75/4, और फिर 75/4 को जब आप सही में करना चाहेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, ये तो 3 ऊपर चला जाएगा भाई, 18 इधर बगल में आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। 18 सही 3/4% आपका कहीं दिख रहा है इसमें, पहला वाला है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपके क्या होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा इसका हर 10% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/27 हो जाता है। तो भिन्न का वास्तविक मान ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले काम हम लोग करेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या होगा y, शर्तानुसार। अंश को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो x का 20% हो जाएगा आपका ये 20 से कम 20, 20 5 100, x बटा में 5 इतना बढ़ा दिया जा रहा है। कितना बढ़ा दिया जा रहा है, x बटा में 5 ये बढ़ा दिया जा रहा है। और हर को क्या किया जा रहा है, हर को 10% घटा दिया जा रहा है। तो भिन्न कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए हर को पहले निकालते हैं। 10 y है, y का 10% निकाल लीजिए, इसको घटाया जा रहा है। अभी समझना ये है कि जो नई भिन्न थी, जैसे यहाँ पे अंश और हर ये हो जाएगा तो भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न बराबर तो x बटा में y है। लेकिन अभी इसमें क्या किया जा रहा है कि जो x है इसमें इतना जोड़ दिया जा रहा है, x + 5 को जोड़ दिया जा रहा है, और ये y में इसको घटा दिया जा रहा है, ये y में इसको घटा दिया जा रहा है, और तब जाके ये बन जा रहा है कितना 16/27 हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसमें पहला अंश जो था उसमें उसका 5% बढ़ा दिया जा रहा है, 20% बढ़ा दे रहे हैं,
तो x बटा में 5 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5x प्लस x बटा में 5, और ये हो जाएगा 10y माइनस y बटा में 10, और ये 16 बटा में 27। ठीक, अच्छा, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 6x बटा में 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9y बटा में 10 बराबर हो गया 16 बटा में 27। पलट्टी कर दो इसको, देखो नीचे है और ये 10 और ये 9y ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 16 बटा में 27। आप देख रहे हैं 5 के 5, 5 दूना के 10, और इसको काटेंगे 3 दूना के 6 और 3 तिहाई 9, मतलब 4 बटा में 3, 4x बटा में 3y बराबर 16 बटा में 27। और आप काटना चाहेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 27, 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब कि x बटा y बराबर 4 बटा में 9 आ रहा है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, तो भिन्न का वास्तविक मान क्या है, तो x बटा में y है ना, x बटा में y बराबर 4 बटा में 9 कहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, मतलब आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए भी 4 बटा में 9 है। देखो x बटा में y यही भिन्न होगा, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ के करना होगा। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, फिर इसे उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तब लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, अभी हमें क्या पता है, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वस्तु के क्रय मूल्य का इतना है, हमको वस्तु का क्रय मूल्य नहीं मालूम ना, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है वो x रुपया है, क्या रुपया है, x रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोलो, यहां दिया ना विक्रय मूल्य 4/3 x हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ कैसे निकलेगा, 4x/3 में से x को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x बटा में 3, अर्थात x बटा में 3 का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर जानते हैं ना सूत्र, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, कुल लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल लाभ तो हमारा x बटा 3 हो गया, अब गुणे 100 हो गया, आइए जानते हैं कितना प्रतिशत होता है, ये कुल लाभ गुणे 100, कुल लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100 रुपया ना है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बटा में 3 गुणे 100 बटा में, इसको एक समझ लीजिए और इसके बटा में 1 कर लीजिए, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 से यहाँ चला जाएगा, बात समझ आ रही है, x से x क्या हुआ, कट जाएगा, 100 बटा में कितना हो जाएगा 3, और 100 बटा में 3 को हम प्रतिशत में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/34 है क्या, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तैतीस या 99 हो रहा है ना। तो ये काम करते हैं, इसका इसमें करेंगे, ये देखो 3 तिहाई 9, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 हो जाएगा, फिर, तो इसमें एक बात देखिए, इसमें कहीं ऐसा दिख रहा है क्या कि मतलब कोई 33 दशमलव ऐसे करके कोई है क्या, नहीं है ना, तो जब नहीं है बेटा तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि जो इससे करीबी है, जो 33 से ज्यादा है, करीबी इसमें है, जैसे 19 बहुत पीछे है, ये 10 भी बहुत पीछे है, ये 34 है तो लेकिन थोड़ा आगे है, और ये 34 के क्या है, बिल्कुल लगभग करीब है। तो जब ऐसे कहीं क्वेश्चन पूछे जाए, बात समझ आ रही है, तो लमसम उसको क्या कर देंगे, जो उसका लमसम आता है वो ऑप्शन में दिया है तो उसको हम लोग मार देते हैं, बात समझ आ रही है। तो 33 सही, 3 ऐसा करके आ रहा है तो उसे हम लगभग क्या मान लेंगे, 34 मान लेंगे। ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे प्रश्नों में इस तरह की बातें आती है
और आप एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन खोजने लगेंगे, आंसर क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब सोचोगे कि आपका नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तब आपका क्या मिलेगा, तब इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए